इतने सालों में पहले ह्यूमंस का फोकस 30 मिनट तो होता था, आजकल तो ह्यूमन फोकस 30 सेकेंड भी नहीं रहा है, क्योंकि रील भी हम कुछ कुछ पूरी नहीं देखते, रील्स भी आधी देख के ही स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो इनको कैसे इंप्रूव करें? बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो देखने के बावजूद भी तुम जाकर रील और शॉर्ट स्क्रॉल करने वाले हो ना, या इस चीज से परेशान हो चुके हो। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूं आपकी हेल्प के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेथड नंबर 1, दैट इज डू एंड ट्राई। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठना है अपनी टेबल एंड चेयर पे, जहां भी आप पढ़ाई करते हो, और ट्राई करना है कि आप कितने मिनट तक फोकस कर पाते हो। आई नो आप में से अधिकतर बच्चे जब बैठेंगे तो ज्यादातर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। कई लोग सिर्फ 5 मिनट बाद ही फोन उठा लेंगे या 10 मिनट बाद ही फोन उठा लेंगे। तो बेटा सबसे पहला अपना मिनिमम टारगेट सेट करो, अपने पास एक टाइमर लगाओ 15 मिनट का। देखो 15 मिनट तो अपनी बॉडी को आपको पुश करना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली पढ़ाई करने के लिए। अब 15 मिनट तो यू कैन ट्राई। अब उसमें कोशिश करो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स करो जो 15 मिनट में ही रिवाइज हो। मान लो किसी नोट्स की कॉपी के 3 पन्ने रीड करने हैं, या एनसीईआरटी के 2 पेज की रीडिंग करनी है, या फिजिक्स या मैथ्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं 15 मिनट में। अपने टाइमर में उतनी चीजें करो जो 15 मिनट में हो सके। उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया, वापस बैठे, अगेन गिव 15 मिनट्स, अगेन 15, 15, 15। ऐसे ही करके बेटा छोटे छोटे अमाउंट में आप अपना पूरा चैप्टर इजीली कवर कर लोगे। अब मैम इनिशियली तो हमें दिक्कत होगी, आई नो, बट धीरे धीरे ये टाइम बेटा इंक्रीज होता जाएगा। 15 to 30, 30 to 45, 45 to 1 hour, 1 hour to 1 hour 30 minutes and 2 hours। ऐसे ये टाइम बेटा आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, बट ट्राई करो, इसी तरीके से आपका फोकस इंक्रीज होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मेथड नंबर 2, दैट इज फीडिंग योर ब्रेन। मैम फीडिंग योर ब्रेन, हम तो दिन भर खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, फिर भी ब्रेन भूखा है क्या? नहीं। फीडिंग योर ब्रेन मतलब होता है, जैसा आपको पता होगा जब आपको किसी छुट्टी पे जाना होता है या आप कोई अच्छी चीज खरीदने वाले होते हो, तो आपको दिमाग उस चीज को सोचते 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 ही खुश हो जाता है कि अरे यार इस महीने के एंड में मैं घूमने जाने वाला हूं। तो आपको भी इसी तरह अपने दिमाग को फीड करना है। अपने दिमाग को बोलो भाई मैं पूरा दिन पढ़ाई करूंगा या गेम्स खेलूंगा या स्कूल जाऊंगा या कुछ भी करूंगा, पर फोन सिर्फ रात को ही चलाऊंगा, रील्स शॉर्ट स्क्रॉल सिर्फ रात को ही करूंगा। तो इस तरह से बेटा आपके दिमाग में फीड होगा कि भाई सुबह से शाम तक के वक्त को सिर्फ सोशल मीडिया देखने में यूटिलाइज नहीं करना है। आप सुबह उठो, फ्रेश हो, स्कूल जाओ, आओ, लेक्चर अटेंड करो अपनी कोचिंग के, उसके बाद भले क्रिकेट खेलो, रिलैक्स करो, बैडमिंटन खेलो, अरे बकैती करो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, पर रात को सिर्फ रील्स शॉर्ट चलाओ ताकि तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द मेथड नंबर 3, दैट इज अवॉइडिंग सोशल मीडिया एप्स। अब मैम अवॉइड कैसे करें? जैसे बेटा पीडब्ल्यू के ऐप के ऊपर भी एक फीचर है जिसे जब आप ऑन करते हैं तो आपको बाकी एप्स के नोटिफिकेशन विजिबल नहीं होते। अब इसी तरह आप अपने सारे एप्स के लिए कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जब नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं होता तो ऑटोमेटिकली उस ऐप को देखने का मन हमारा कम करने लगता है। या उन ऐप्स को कहीं हाइड कर दो या ऐसे फोल्डर्स में रखो जो तुम्हें डायरेक्ट ना दिखें, क्योंकि हमारी आदत होती है जब भी हम फोन खोलते हैं डायरेक्टली जो ऐप हमें दिखता है हमें उसी पे क्लिक करने का मन करता है। तो इसी तरह से आप अपनी बेटा पावर इंप्रूव कर पाओगे। सच में मैंने भी ऐसे इंप्रूव किया है। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद करने के बाद मेरी इंस्टाग्राम एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई थी। तो ट्राई दिस मेथड और मुझे जरूर बताना कि ये मेथड तुमने ट्राई किया है कभी या नहीं किया है। मूविंग ऑन टू मेथड नंबर 4, दैट इज डूइंग द टास्क फ्रॉम हार्ड टू इजी और इजी टू हार्ड। अब इस मेथड में क्या होता है भाई, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो या तो हार्ड टॉपिक्स शुरू करो, सुबह तुमने हार्ड टॉपिक्स पढ़े और रात को तुम्हारा दिमाग बहुत कम काम करता है तो रात को इजी टॉपिक्स पढ़े, या फिर उल्टा, कई लोग भाई हार्ड टॉपिक रात को करेंगे और सुबह इजी टॉपिक करेंगे, डिपेंडिंग तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है। उस तरीके से अपने टास्क को डिवाइड करो ताकि तुम्हारे ब्रेन को आदत लगे जब बहुत ज्यादा हैवी टास्क होगा, जैसे हैवी या हार्ड टॉपिक्स, तो फोकस लेवल बढ़ाना है, एंड जब इजी टास्क होंगे तो आप इन कम अमाउंट ऑफ टाइम में उनको पढ़ें। इस वजह से आपके ब्रेन को आदत भी लगेगी। नाउ मूविंग ऑन टू मेथड नंबर 5, एंड मेथड नंबर 5 है मेकिंग अ टास्क कॉपी। अब होता क्या है ना, जैसे अगर मम्मी तुम्हें बाजार में भेजती है, अरे बेटा जाओ आलू भिंडी और चावल ले आओ, तो तुम्हें क्या होता है, बाजार जाते जाते सिर्फ आलू भिंडी याद रहता है, चावल भूल जाते हो। पर वहीं अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें पेज पर लिख कर दें कि आलू भिंडी और चावल लेके आने हैं, तो तुम्हें एकदम याद रहेगा। तो उसी तरह बेटा तुम्हारे ब्रेन के लिए भी तुम एक कॉपी बनाओ। दैट इज उस कॉपी में लिखो भाई आज दिन में मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर था, बायो का एक था और ये चीजें रिवाइज करनी है। फिर बेटा रात को
उसको चेक लिस्ट करो कि क्या क्या टास्क तुमने कर लिए। धीरे धीरे जब तुम्हारे टास्क पूरे नहीं होंगे, यू विल ऑटोमेटिकली फील गिल्टी एंड ट्राई टू कवर इट। तुम अपना फोकस और टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगो कि यार मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ, मैं तो अपने टास्क ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी चीजें तुम पहले कर चुके हो और कौन सी चीजें तुम करने वाले हो, ठीक है। और क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड प्लीज इंक्रीज योर फोकस। बाय बाय।